हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय भौतिक भूगोल के भारत का स्थान और विस्तार से जो भी क्वेश्चन है, उससे जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है, यूपीएससी या बीपीएससी या बिहार दरोगा किसी भी स्टेट पीसीएससी में या कोई भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बनाए हैं 100 क्वेश्चन। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कितना है बताना। तो यहाँ पे देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। कितना है यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी जो हमारा भारत है उसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन नंबर ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, देखते हैं, भारत का उत्तरीतम बिंदु कहाँ है। यानी जो भारत का उत्तरीतम बिंदु के बारे में पूछ रहा है। जो जो हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है ना, उसके पूछ रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए ये भारत का नक्शा हो गया, ये हो गया पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर और ये दक्षिण हो, ठीक है। सपोजिटेड। तो समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे भारत का उत्तरीतम बिंदु पूछ रहा है, तो यहाँ के बारे में पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले कारगिल दरा गृह इंदिरा कॉल, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंदिरा कॉल होगा यहाँ पे जो होता है इंदिरा कॉल, ठीक है ना, तो जम्मू कश्मीर के काराकोरमगंज में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब यानी दक्षिण के बारे में पूछता है, कौन सा बिंदु है जो भारत का स्टार्टिंग है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या इसका हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, भारत का पूर्वी छोर कहाँ स्थित है। जो हमारा भारत का नक्शा है, उसका पूर्वी छोर कहाँ पे है, इसको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए, यहाँ पे व्याख्या किया गया है डोंगगांव। डोंगगांव के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, भारत का पश्चिम छोर कहाँ है। भारत का जो पश्चिम छोर है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा कच्छ हो जाएगा, ठीक है ना। गुजरात में जो पड़ता है कच्छ, ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछ रहा है। जो हमारा भारत का नक्शा है उसके अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठा का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का देशांतरी विस्तार पूछ रहा है। यानी अब इस तरफ पूछ रहा था तो इस तरफ पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देशांतरी के बारे में पूछ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए, भारत की उत्तरी तक दक्षिणी लंबाई क्या है। यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। जो हमारा भारत का नक्शा है उसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी लंबाई के बारे में आपको बताना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत का नक्शा हो रहा है, ठीक है ना। ये हमारा भारत का नक्शा हो गया, ठीक है। देखिए, सपोज डेट मान लीजिए हमारा भारत का नक्शा हो गया, तो यहाँ पे उत्तर से लेकिन दक्षिण के पूछ रहे हैं। तो उत्तर हो गई है और दक्षिण हो गई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ से की लंबाई के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसका हो जाएगा 3214 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक लंबाई 32 से 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पूर्वी पश्चिमी चौड़ाई क्या है। और उस तरफ पूछ रहा था
अब यहाँ से जैसे कि मान लीजिए ऊपर से नीचे पूछा है, तो यहाँ पे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2515 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। यानी भारत किस गोलार्ध में स्थित है। मान लीजिए पूरा दुनिया हो गया, ठीक है ना, पूरा दुनिया हो गया, तो भारत किस गोलार्ध में है, उत्तर या दक्षिण में या पूर्व या पश्चिम में है, ठीक है ना, इसी को आपको बताना है। तो ये देखिए भारत उत्तर पूर्वी में है, ठीक है ना, उत्तर पूर्व। यानी देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा, ये उत्तर हो गया और उसके बाद में ये पूर्व हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे है भारत, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा है देखिए, भारत का नक्शा यानी भारत का जो लोकेशन है, लोकेशन को आपको दर्शाया गया है। क्वेश्चन 11 नंबर है, देखिए 11 नंबर का आंसर क्या होगा। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। जो भारत का मानक समय है, ठीक है ना, ये किस देशांतर पे आधारित है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पे आधारित है, ठीक है ना। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है देखिए, यहाँ पे भारतीय मानक समय यानी जो भारत का मानक समय रेखा है, ग्रीनविच मानक समय रेखा से कितना है, कितना दूरी पे है, ठीक है ना, कितना आगे या पीछे है, ठीक है, ये इसको आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है ना, 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मानव समय रेखा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, भारत और ग्रीनविच के बीच समयांतराल का कारण कारण बताना है। यानी जो भारत और ग्रीनविच के बीच समय अंतराल है, इसका किस कारण से ये होता है, ठीक है ना, कारण आपको बताना है। 13 नंबर का क्या होगा, ठीक है। इसका देखिए देशांतर और देशांतर में अंतर होता है, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा भाग सबसे पहले सूर्योदय देखता है। जो हमारा भारत का नक्शा है, वो कौन सा भाग सबसे पहले सूर्योदय देखता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है और सिक्किम है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन 4 दिया गया है, लेकिन इसमें आपको बताना है, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। अब जैसे देखिएगा अरुणाचल प्रदेश के तो देखिए यहाँ पे जैसे सिक्किम हो गया, ये भूटान हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। यहाँ जो है यहाँ तक ये अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो सबसे पूर्वी इधर पड़ेगा, इसीलिए ये सबसे पहले सूर्य की किरण यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में सबसे देर से सूर्योदय कहाँ होता है। यानी इसका अपोजिट साइड हो जाएगा, देखिए पोरबंदर हो गया, कच्छकरण हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा कच्छकरण, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे जैसे आएगा तो यहाँ पे इधर पड़ेगा आपको कच्छकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य के बारे में बताना है, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य के बारे में आपको बताना है। सबसे छोटा राज्य क्या होगा, ये हो जाएगा गोवा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, यानी इसमें भारत का सबसे बड़ा राज्य के बारे में बताना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 17 का, देखिए यहाँ पे 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखिएगा तो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई बताना है। भारत की स्थल सीमा के बारे में बताना है कितना लंबाई है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 15,106 किलोमीटर होता है स्थल सीमा की लंबाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के
समुद्र तट रेखा की लंबाई बताना है। जो हमारा इंडिया है उसका तट रेखा क्या है, समुद्र की लंबाई, ठीक है। अभी मुख्य भूमि के, जैसे मुख्य भूमि से आपको लेना है, इसका आपके बारे में बताना है। ये हो जाएगा 7506.6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य का है? यानी भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य का है? सबसे ज्यादा देखिएगा तो गुजरात का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 21 नंबर, भारत कितने देशों से सीमा साझा करती है? जो हमारा इंडिया है कितने देशों से सीमा साझा करती है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 देशों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 क्या कहता है। भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा किस देश से है? भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा किस देश से है, यानी स्थल किस देश से, तो बारे में बताना है इसके। इसका हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। इसका बांग्लादेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है? जो हमारा भारत का नक्शा है तो उसकी सीमा सबसे छोटी किस देश से लगती है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन 23 नंबर, ठीक है। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, अफगानिस्तान, ठीक है। वहीं अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है भारत से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे भारत हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इधर ये भारत हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूर्व ये हो गया, पश्चिम इस साइड होगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए पश्चिम हो गया, पूर्व ये पश्चिम हो गया। तो यह भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो यहाँ पे तो, यहाँ पे देखिएगा तो पाकिस्तान हो गया, मिलेगा आपको यहाँ से। पाकिस्तान होगा यहाँ पे, अफगानिस्तान होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, चीन। चाइना की बात करें तो चाइना तो यहाँ पे है आपका। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार तो इधर है आपका। और नेपाल तो यहाँ आपका, यहाँ पे है नेपाल। ये वाला हो गया नेपाल, ठीक है। इसमें बच गया ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा देश है? भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा देश है? तो जो हमारा भारत है उसका उत्तर और पूर्व में कौन सा देश है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए म्यांमार और बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, चिकन नेक किसे कहते हैं? चिकन नेक किसे कहते हैं? सिलांगरा और सिलीगुड़ी, खैबर दरा या नथुला दरा, इन चारों में से किसको कहते हैं, इसको आपको बताना है। देखिए चिकन नेक कहते हैं यहाँ पे, जैसे भारत का नक्शा होता है तो यहाँ पे सिलीगुड़ी इसी को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल के से सटा हुआ रहता है सिलीगुड़ी, ठीक है ना, इसी में। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। भारत का दक्षिण पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का जो दक्षिण में कौन सा पड़ोसी देश है? ये पूरब हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो दक्षिण में बताना है। तो दक्षिण में तो आप देखिएगा तो श्रीलंका है, उसके बाद मालदीव है, ठीक है। तो सबसे पहले श्रीलंका है, तो आपका श्रीलंका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री खाड़ी है, उसके नाम बताना है आपको। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र की खाड़ी है, यानी समुद्र के पार करने के बाद ही आप श्रीलंका में जा सकते हैं। तो उस खाड़ी का नाम बताना है। उसका नाम क्या है? पाक जलमंडी और मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर।
भारत का सबसे नजदीकी द्वीपीय देश कौन है? भारत का सबसे नजदीकी द्वीपीय देश के बारे में आपको बताना है। तो हो जाएगा सबसे नजदीक श्रीलंका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य के बारे में आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। पूर्वी राज्य सबसे। अगला क्वेश्चन देखो। भारत किस महाद्वीपीय में स्थित है? भारत किस महाद्वीपीय में स्थित है इसको आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। एशिया में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल, जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? ठीक है। इसको आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 2.4% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है। भारत की जनसंख्या, जो इंडिया का पॉपुलेशन है, विश्व के कुल जनसंख्या के कितना लमसम कितना परसेंट है इसको बताना है। ठीक है। इसका हो जाएगा 17.5%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर। भारत में कितने केंद्रीय शासित प्रदेश है? केंद्रीय शासित प्रदेश के बारे में पूछ रहा है। वो भी 2025 के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है ना। 2025 में कितने केंद्र शासित प्रदेश है आपको बताना है। यहाँ पे हो जाएगा 9 हो 8 हो जाएगा सॉरी 8। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं और वो भी 2025 के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 35। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 28। अभी 28 है। ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? जो भारत हमारा है, सबसे उत्तरी राज्य के बारे में बताना है। सबसे उत्तरी राज्य क्या है? कौन सा राज्य है? ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है। जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। भारत का सबसे दक्षिण दक्षिणी राज्य के बारे में आपको बताना है। भारत का जो सबसे दक्षिण में जो राज्य है उसको आपको बताना है कौन सा राज्य है। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा तो सबसे दक्षिण देखिएगा तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इससे यह भारत का नक्शा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बीच बीच, तो यहाँ पे जैसे देखिएगा तो कर्नाटक यहाँ तक आता है। और यहाँ ऊपर से यहाँ पे देखिएगा तो तमिलनाडु चलाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य के बारे में आपको बताना है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपका सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो। सॉरी, पूर्वी राज्य के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य मणिपुर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है। पूर्वी राज्य, सॉरी, पूर्वी राज्य का कंफ्यूजन है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है। मणिपुर नहीं, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 39 नंबर क्वेश्चन। भारत का स्थल सीमा साझा न करने वाला पड़ोसी देश। भारत का स्थल सीमा न साझा करने वाला पड़ोसी देश के बारे में आपको बताना है। कौन सा वो देश होगा? ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत का स्थल सीमा ये भी नहीं करती है और ये भी नहीं करती है क्योंकि समुद्र के कारण आपको जाना पड़ेगा वहां पे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 40 नंबर देखिए। भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ पे स्थित है? 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नागपुर के पास। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है।